हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव एकेडमी। आज हमारा असाइनमेंट शुरू होने वाला है रिंग थ्योरी का। ठीक है, आज हम अपना रिंग थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे असाइनमेंट के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी एलिमेंट आर देयर इन जेड आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। ये है। अच्छा, सबसे पहले तो अपने मन के डर को निकाल देना कि ये क्वोशिएंट रिंग है, तो मतलब कैसे करेंगे, क्या है। तो एक मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है क्वोशिएंट रिंग को लेकर खासकर। ठीक है ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी वे में मैं आपको हर क्वेश्चन समझाऊंगी, तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी क्वोशिएंट रिंग। ठीक है ना, तो आप मतलब इतना, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, ठीक है, हमें एलिमेंट बताने हैं जेड आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा के। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास कि इनफाइनाइट होंगे, 3 होंगे या 10 होंगे। ठीक है, या फिर फाइनाइट बट नॉट 3 और 10। मतलब कि फाइनाइट तो होंगे लेकिन 3 और 10 नहीं होंगे आपके पास। ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखो, सबसे पहले अब देखो, जब कभी भी हमारे पास जेड आयोटा की बात आती है ना, तो इसका क्या होता है, अगर मतलब कि आप सबने कभी थोड़ी बहुत इसको पढ़ा हो क्वोशिएंट रिंग को, या फिर इसकी थ्योरी या इसके रिजल्ट्स आपको पता होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे करने में। ठीक है ना, क्योंकि इसका भी एक रिज़ल्ट होता है, वो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स इन्होंने पूछे हैं। ठीक है ना, तो देखो, अगर मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताती हूँ, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में बताने हैं, जेड आयोटा 3 प्लस आयोटा में, इसमें बताने हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूले में एक ये भी है कि हमारे पास जो a प्लस आयोटा b की जो फॉर्म है, इट मीन्स जो ये वाली फॉर्म है, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तभी हमारे पास एग्जैक्टली इसके पास एलिमेंट्स होते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। तो अब तो फिर इजी है, अब तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने क्या बताया था कि ये आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इट मीन्स ये आपके पास नॉन ज़ीरो है, 3 प्लस आयोटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके बनेंगे। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से आयोटा का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। आपके पास इसके एलिमेंट्स 10 आ गए हैं ये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, इनफाइनाइट रॉन्ग, 3 रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फील्ड। पूछा है कि इन ऑप्शंस में से फील्ड हमारा कौन सा होगा। फर्स्ट कहता है इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या फील्ड होता है, या आर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 फील्ड है, या Z3 डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z15 हमारे पास होता है, या फिर क्यू एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा हमारा फील्ड है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन 1 में क्या कहता है, इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। इंटीग्रल डोमेन हमारे पास, चलो मैं आपको पहले बता देती हूँ, सिंपल है, इसमें CRU होना चाहिए, इट मीन्स कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। अगर ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनको मतलब जिनके पास CRU भी है एंड विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स है, मतलब उनका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जिसका आपके पास ज़ीरो डिवाइज़र ना हो, वहाँ आपका क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। और फील्ड क्या होता है, फील्ड भी आपका CRU होता है, बट इसके हर एक
जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उनके पास उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। चलो मैं फील्ड का भी बता देती हूँ आपको। देखो CRU होना चाहिए हर एवरी एलिमेंट के पास, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए, वहीं आपका क्या बनता है? फील्ड बनता है, ठीक है। आपको ये दोनों डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो देखो इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन आपका कभी भी फील्ड नहीं बनता है। देखो इनफाइनाइट आईडी इज़ नॉट ए फील्ड। देखो मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ। एग्जांपल है जैसे इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, ठीक है। इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, बट ये फील्ड नहीं है, नॉट फील्ड। तो हमें एक एग्जांपल मिल गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास? रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक और रिजल्ट है इसमें कि जो फाइनाइट आईडी होती है, एवरी फाइनाइट आईडी इज़ ए फील्ड। इट मीन्स जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होते हैं वो आपके पास फील्ड होते हैं, ठीक है। तो अब है हमारे पास सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? RX डिवाइडेड बाय x² -2, ये पूछा है इसने, ठीक है। अच्छा, पहले तो जो ये x² -2 है, ये क्या है आपके पास? रिड्यूसिबल है, ठीक है। आपके पास ये रिड्यूसिबल है ना आपका। देखो x -√2 कर सकते हैं और x +√2 कर सकते हैं, तो रिड्यूसिबल हो गया RX में, ठीक है। तो ये भी आपका कांट बी फील्ड, ये भी आपका फील्ड नहीं है। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? Z3 डायरेक्ट प्रोडक्ट Z15, ये पूछा है। अच्छा, अब देखो हमारे पास ये है, तो अब हम ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं, दो एलिमेंट्स जो दोनों में बिलोंग हो, Z3 में भी और Z15 में भी। इट मीन्स अगर हम 1, 3 लेके चलते हैं, दोनों में है, तो Z3 में भी है एंड Z15 में भी है, ठीक है। एक और लेके चलते हैं 0, 5, ये भी आपका बिलोंग करता है Z3 एंड Z15 में। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0, 0 आएगा ना हमारे पास यहाँ से, ठीक है ना। इसमें बट इसमें क्या है हमारे पास? अब देखो 0, 0 आ रहा है। अगर ये 0, 0 नहीं आता, इट मीन्स ये फील्ड बनता आपका, लेकिन ये कंप्लीट दोनों एलिमेंट्स ही आपके 0 आ रहे हैं, तो ये आपका कांट बी फील्ड, ठीक है ना, नॉट फील्ड। तो देखो जब फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, सेकंड कैंसिल हो गया, थर्ड कैंसिल हो गया, तो फोर्थ को बोल सकते हैं कि ये हो सकता है, बट इसका भी मैं आपको प्रूफ बता देती हूँ, ठीक है। x² -2। अच्छा, अब देखो, अब इसमें जो ये x² -2 है, अब ये इसमें क्या है? इर्रेड्यूसिबल एलिमेंट है। क्या है? इर्रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो गया ये, ओवर एलिमेंट भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ठीक है ना। वैसे आपके लिए यहाँ पे पॉलिनोमियल ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। जब इर्रेड्यूसिबल है तो इट मीन्स ये आपका क्या हुआ? मैक्सिमल हुआ, मैक्सिमल आइडियल हुआ। और जब हम आपको पता है कि जब मैक्सिमल आइडियल है तो इट मीन्स क्या हुआ? ये फील्ड भी हो गया, ठीक है ना। आया समझ में क्वेश्चन? बहुत इजी है। तो हमारे पास ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है, ठीक है। पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इन ZX द आइडियल ऑफ X, कि ZX में X के आइडियल क्या होंगे? मैक्सिमल होंगे बट नॉट प्राइम, या फिर प्राइम होंगे बट नॉट मैक्सिमल, या प्राइम और मैक्सिमल दोनों ही होंगे, या फिर मतलब प्राइम ही नहीं होंगे और मैक्सिमल भी नहीं होंगे।
ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इसकी एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मतलब कि आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट से भी कर सकते हो, ठीक है, और मैं आपको इसका निकालने का तरीका भी बता देती हूँ, ठीक है ना, कि आइडियल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो है, देखो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारा आइसोमॉर्फिक होगा Z0 के। अब वो क्यों होगा, देखो जब हमारे पास सेम एलिमेंट होता है ना, देखो यहाँ नीचे x है, यहाँ पे भी हमारे पास x है, ठीक है, तो वो आइसोमॉर्फिक होता है Z0 के, और ये आइसोमॉर्फिक होता है कंप्लीट Z के। और हमें पता है कि जो हमारे पास इसमें Z में जो ज़ीरो होता है, ये क्या होता है, इज़ ए प्राइम आइडियल, ठीक है। एक तो ये तरीका है आपका, ठीक है। अच्छा, सेकंड वे आपका ये है कि आपके पास इन ZX में इसको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपको मतलब कैसे लिखना है, तो उसके हिसाब से आपको निकालना है। x को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, x इंटू में p ऑफ x, ठीक है, तो px आपका बिलोंग करेगा ZX में, ठीक है। अच्छा, अब इस कंप्लीट को मैं fx मान लेती हूँ, fx, ठीक है, बिलोंग्स करेगा किस में, ZX में, ठीक है, बट f ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और है, अब देखो ये ज़ीरो हमारे पास कैसे, हाँ, तो आप अगर आप यहाँ से f ऑफ ज़ीरो लेते हो, देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू x इंटू हमने p ऑफ x लिया था, इट मीन्स ज़ीरो इंटू में p ऑफ ज़ीरो, तो किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के बराबर, ठीक है, ठीक है ना, जब ये आ रहा है f ऑफ ज़ीरो वाला, ठीक है ना। अब देखो, अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लेट करके चलते हैं, f हमने ले लिया, तो g ऑफ x, h ऑफ x बिलोंग करते हैं ZX में, ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बिलोंग करेगा x में, सच दैट g ऑफ x इंटू में h ऑफ x बिलोंग्स टू x आइडियल, ठीक है। तो देन g ऑफ ज़ीरो डॉट h ऑफ ज़ीरो अगर हम इस कंडीशन से लेके चले तो इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखो ये दोनों ही इंटीजर हैं, या तो ये वैल्यू ज़ीरो होगी या फिर ये वैल्यू ज़ीरो होगी, दोनों। अब देखो प्रोडक्ट के अंदर तो कोई भी एक वैल्यू ज़ीरो हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है, ठीक है ना। तो बस हो गया हमारे पास, और इसमें क्या था, और जो हमारे पास x है वो क्या हो गया हमारे पास, प्राइम आइडियल इसका हो गया ऑफ ZX का, ठीक है। अच्छा, इसके ना रिज़ल्ट्स हैं, मैं आपको वो रिज़ल्ट्स एक बार बता देती हूँ, मतलब ताकि आपको वो याद रहें। तो फर्स्ट रिज़ल्ट है p इज़ इक्वल्स टू, अगर x की फॉर्म में आते हैं आपके पास जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो आप इसको लिखोगे f ऑफ x बिलोंग्स टू ZX, तो आप इसको डायरेक्ट बोलोगे कि ये इज़ ए PI, इट मीन्स प्राइम आइडियल बट नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया MI। सेकेंड पॉइंट है Q इज़ इक्वल्स टू, अगर 2, x आए, मतलब कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इवन आपके पास कांस्टेंट इंटीजर आए, तो आप इसको इस टाइप से लिखोगे, 2 इंटू में fx, x इंटू में g ऑफ x, जिसमें आपके पास f ऑफ x, g ऑफ x बिलोंग करते हैं ZX में, ठीक है। ये दोनों ही होते हैं, इज़ बोथ PI एंड MI, ठीक है। थर्ड पॉइंट है R के लिए, इट मीन्स अगर x² यानी कि डिग्री वाली अगर आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 इंटू में f ऑफ x आपका बिलोंग करेगा ZX में, ये भी आपका क्या होता है, इज़ ए PI बट नॉट ए MI, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है S का 2, देखो पहले x का सिंपल हमने बताया, फिर 2 के साथ लिया था, सेम x² प्लस 1 का सिंपल बताया है, फिर 2 के साथ लीजिए, 2, x² प्लस 1, तो अब ये आपका यहाँ से कैसे आएगा, 2f ऑफ x प्लस x² प्लस 1 इंटू में g ऑफ x,
ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स बिलोंग्स करेगा आपका जेड एक्स में। अब ये क्या है, इज नाइदर पी आई नॉर ए एम आई, मतलब ये ना तो पी आई होता है और ना ही एम आई होता है। और जो ये 4 रिजल्ट्स हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बच्चे को याद है तो आपको इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस अगर आपको ये चीज़ें पता है कि जब सिंपल एक्स होता है तो वो पी आई होता है बट एम आई नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको है कि मतलब एक्स के साथ कोई इवन कांस्टेंट इंटीजर है तो वो पी आई और एम आई दोनों होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर डिग्री वाला है आप इसको इस तरीके से याद कीजिए। देखो जो फर्स्ट और जो थर्ड वाला है वो क्या है, दोनों पी आई है बट नॉट ए एम आई। मतलब जो ये एक्स वाला है और जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो सिंगल सिंगल वाले हैं, अगर आप इसको 2 के साथ लोगे तो ये हमारे पास पी आई भी है और एम आई भी है। लेकिन अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ 2 लोगे तो ये ना तो पी आई है और ना ही एम आई है, ठीक है ना। आ गया ना क्वेश्चन समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। अच्छा, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ये है आपका 4th क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब देखो 4th क्वेश्चन में क्या कहता है। ये आपके पास द रिंग है, आपके पास इज एन इंटीग्रल डोमेन व्हेन आर इज, आपको इंटीग्रल डोमेन का बताना है, ठीक है ना। तो देखो आपके पास M2Z होगा या Z7 होगा या Z6 होगा या C01 ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम 0,1 इन क्लोज इंटरवल टू R होगा। तो अब देखो इसका क्या होगा। देखो सबसे पहले पूछा है फर्स्ट ऑप्शन में M2Z के लिए। अब देखो M2Z हमारे पास, अगर मैं कोई M2 का मतलब है आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। तो देखो इसकी क्या बनेगी, मैट्रिक्स ली हमने ABCD 2x2 की ले ली, जिसमें आपके पास ये जो चारों एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग्स करते हैं इंटीजर में, ठीक है। अच्छा, आईडी का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल डोमेन की मैंने आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि जिसमें आपके पास CRU हो और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स हो, मतलब ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। अगर मैं ऐसी कोई मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लूँ, मतलब जिसके 2 हमारे पास डिवाइज़र बन जाएं, तो देखो 0 1 0 0 और यहाँ से 0 1 0 0, बस हो गया। ये लो मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 0 0, यहाँ तो क्या आ गए, हैज़ 0 डिवाइजर्स, तो ये तो आईडी नहीं हुआ ना हमारे पास, नॉट आईडी, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड है Z7। अब देखो Z7 7 क्या है, इज़ ए प्राइम, तो इट मीन्स आपके पास इसमें 0 डिवाइजर्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर जब आप मतलब कि अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट लेते हो Z7 में, ठीक है ना, तो आप देखो मैं आपको बता देती हूँ। Z7 में आपके पास ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप किसी का भी प्रोडक्ट 2 लो, अब जैसे मैं 3 और 2 लेती हूँ, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, 6 बट नॉट इक्वल टू 0। 7 का मतलब तो यही हुआ ना कि अगर किसी 2 ऐसे एलिमेंट जिनका प्रोडक्ट करो वो 0 के बराबर आता है, इट मीन्स वो आपके पास उसमें 0 डिवाइज़र मिल गई, 0 डिवाइज़र मिल गई, इट मीन्स वो आईडी आपका नहीं है, तो इसमें हमें 0 नहीं मिला, तो ये आईडी आपका हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो मैं थर्ड भी का भी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। अब देखो Z6 में हमें एलिमेंट्स मिल गए, Z6 में हमें क्या मिला, 4 और 5, तो 3 और 2 हमें मिल गए, तो 0 मिल गया ना हमें, तो ये हमारे पास नॉट आईडी है ना। इजी क्वेश्चन। सेम 4th में भी हमारे पास ये भी नॉट आईडी है, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। एंड फिर अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है।
अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। द पोलिनोमियल रिंग है हमारे पास ZX, ठीक है। जो पोलिनोमियल रिंग है ZX की, क्या वो फील्ड होती है, या PID इट मीन्स प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है, या फिर UFD इट मीन्स यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है, या फिर ED इट मीन्स यूक्लाइडियन डोमेन होती है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो सबसे पहले तो आपको एक रिजल्ट है, मैं वो आपको बता देती हूँ कि जो ZX होता है ना वो UFD होता है, ID होता है एंड CRU होता है, ठीक है। बट ZX इज़ नॉट फील्ड नहीं होता है, PID नहीं होता है और ED भी नहीं होता है, नॉट। सिर्फ ZX जो इंटीजर है वो UFD, ID एंड CRU होता है बस, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन C, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि ये UFD होता है, तो इसका ऑप्शन 3rd करेक्ट होगा आपका। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना।